आज हम नीट के बारे में बात करेंगे और नीट के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जो भी रिमेनिंग टाइम है आपके पास, बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन इस समय आपकी रिवीजन की स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। अब आपके पास टाइम नहीं है, जो कुछ पढ़े हैं उसको समराइज़ 1-2 दिन में कर लीजिए। 1-2 दिन समराइज़ करने के बाद आप 2022, 2020, 2021 3 पेपर पहले सॉल्व करिए। इन तीनों को एनालिसिस करिए कि किस पैटर्न पर पेपर आया था, और टॉपिक वाइज सारे चैप्टर के फॉर्मूलों को समराइज़ करिए। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जैसे ये नीट का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें बताऊँगा कि क्या यूज हो रहा है। देखो सिंपल, इसमें कुछ यूज नहीं हो रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि ये कह रहा है टू हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2, r1 मस्ट बी ग्रेटर देन r2, हैव इक्वल चार्ज, द पोटेंशियल वुड बी। ठीक है, पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका दो रेड स्फेयर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से एक का क्या कह रहा है, रेडियस कितना है r1, और दूसरे का कितना है हमारा r2। सिंपली v का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, k q अपॉन r। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। ये k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट होता है। q की वैल्यू भी क्वेश्चन में फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि जो v है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी r की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा v उतना ही कम होगा। तो इसमें ऑप्शन चेक कर लीजिए, इक्वल ऑन बोथ द स्फेयर्स, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द स्फेयर, मोर द बिगर स्फेयर, मोर द स्मॉलर स्फेयर। मतलब ये वैल्यू जितनी कम होगी ये उतना ही ज़्यादा होगा, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन आ रहा है नीट में, आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर करके जाने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन को मैं रीड करके बताता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ एल सोन इन द फिगर। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ एक चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस एल है। तो ये लाइक एज ए डाइपोल है। ठीक है, इसका ई का जब हम फॉर्मूला निकालते हैं तो ये होता है के पी अपॉन आर की पावर 3, रूट में क्या होता है 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर ये बहुत डिस्टेंस पे निकाले, काफ़ी दूरी पे निकाले, इस डाइपोल से काफ़ी दूर निकाले, क्वेश्चन में कह रहा आर मस्ट बी ग्रेटर देन एल। ठीक है, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट है। तो जो ई होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 3 होगा। तो इस क्वेश्चन में भी, ये 22 का क्वेश्चन है, देख रहे हो, इसमें सिंपली ये पूछा है आपको, फॉर्मूला लर्न है तो उसको रिलेट करके सिर्फ बता दीजिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को ईजिली समझिए और अंडरस्टैंड करके तुरंत टिक करिए, आगे बढ़िए। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि यू कैन डू इट। ठीक है, आप कर सकते हैं। इस तरीके की ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, तब आपसे क्वेश्चन लगना शुरू हो जाएंगे और आपके 100% सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ने का तरीका लास्ट टाइम में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, एक बार देखिए, ओवरव्यू देखते जाइए, है ना। तो अभी मैंने एक v का फॉर्मूला यूज किया, एक e का फॉर्मूला, ये दोनों डेरिवेशन बोर्ड में है। अब किसी बच्चे को अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो जरूरी थोड़ी ना है। डाइपोल के दो फॉर्मूले थे, एक था E = k p/r की पावर 3, इससे भी डायरेक्टली लगा सकता है, और ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, यहाँ से E क्या होगा हमारा, ये भी डाइपोल की वजह से है, ये क्या होता है हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे होता है ना। ठीक है, तो ये E हो जाएगा 1/r की पावर 3। अगर हम ऑन द एक्सेस निकालते थे तो बताए थे E की वैल्यू क्या होती है, k 2p बस हो जाता है, 2p/r की पावर 3। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 3। k तो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सोचना है, ज़्यादा प्रेशर में नहीं सोचना है,
ठीक है, तो आपसे काफ़ी फास्ट आपसे सॉल्व होने लगेगा, है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा और डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। ये कह रहा है ये किस डायरेक्शंस में मूव करेगा, है ना। देखिए, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, तो इसमें कह क्या रहा है, इस तरीके का फिगर बनाया है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बनाया है, यानी यहाँ पर फील्ड लाइन दूर दूर है, यहाँ पास पास है, तो यहाँ पर क्या लिया है हमारा, एक चार्ज लिया है, एक यहाँ चार्ज लिया है, यहाँ पर क्या लिया है प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से शुरू होते हैं, माइनस की ओर जाते हैं, ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा। लेकिन इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 बोल देता हूँ, यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं E2। यहाँ पर अगर मैं फोर्स की बात करें, तो यहाँ पर अगर फोर्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा QE1 हो जाएगा, अगर यहाँ पे फोर्स बात करेंगे तो QE2 हो जाएगा। यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन इधर है, लेकिन अगर मैं ये देखूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़्यादा एज कंपेरिजन टू दिस, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये E1 ग्रेटर देन क्या है हमारा E2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं QE1 ग्रेटर देन QE2 लिख सकते हैं, मेरी बात समझे। यानी ये जो डाइपोल का सिस्टम है वो राइट साइड मूव करेगा, क्या करेगा, राइट साइड। तो ऑप्शन में देखेंगे टुवर्ड्स राइट, राइट राइट, एक राइट ऑप्शन इसमें लिखा है, एक राइट ऑप्शन, यानी या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। लेकिन इसमें एक और बात ऐड कर दिया है, टुवर्ड्स द राइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजेज, और इसमें लिखा है इंक्रीजेज। तो जिधर हमारा चार्ज पार्टिकल का सिस्टम मूव्स करता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डाउन होता है, डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सिंपली हम इसको बी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट वाला नॉलेज आइडिया होगा वो नीट के सारे क्वेश्चन प्रॉपरली लगा सकता है। देखिए, ये भी नीट 2021 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिंपल पूछा क्या है, इसमें पूछा है द पोलर मॉलिक्यूल्स आर द पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किस टाइप का होता है, हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि जब कोई दो चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस, वैसे फिलहाल हम लोग 2L लेते हैं या 2A लेते हैं, तो डाइपोल मोमेंट जो आता है Q इंटू 2L आता है। तो ये कह रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, पहले ऑप्शन में कह रहा है उसको पोलर बोलते हैं। एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट चार्जेस। सी में कह रहा है एक्वायर द डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, हैविंग द परमानेंट डाइपोल, हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डी ऑप्शन करेक्ट है। कोई पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास पहले से डाइपोल मोमेंट होता है, उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। सिंपल डेफिनेशन पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा है, इजीली टिक करके आप यहाँ से 4 नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, मैंने 22 का डिस्कस किया, 21 का डिस्कस किया, 20 का डिस्कस करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे आर सेपरेटेड दिस, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी दिया है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि इधर किस एक्सेलरेशन से जाएगा। इसमें फोर्स जो लगता है वो F, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई M। F की वैल्यू क्या निकालते हैं, इसका भी चार्ज E होगा, इसका भी चार्ज E होगा, तो KE स्क्वायर, इसके डिस्टेंस बीच का R मान लेते हैं, R स्क्वायर डिवाइडेड बाई M। तो सिंपली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, KE स्क्वायर अपॉन MR स्क्वायर। पता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं इसके कैलकुलेशन टफ है, कैलकुलेशन भी ईजी ही है ना। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मास कितना है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और R की वैल्यू कितना है, 1.6। ये एंगस्ट्रॉम में दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम में होता है
10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब सिंपली मेरी बात ध्यान से देखिएगा, अगर आप ओरल कैलकुलेट करेंगे 1/6 का स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, कट जाएगा, 9 ऊपर है 9 नीचे है, कट जाएगा, यानी सिंपली पावर ऐड करना। तो मैं पावर ऐड करके सिखाता हूँ। 10 की पावर 9, इसका अगर डबल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 38, ये माइनस 31 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 31, ये 10 का स्क्वायर 20 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। 9 और 31 कितना होगा 40, और ये 20 60 हो जाएगा। 60 में से 38 घटाएंगे तो 10 की पावर 22 आ जाएगा डायरेक्टली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ के जाते हैं तब तो टॉप करेंगे, अगर थोड़ा एवरेज भी करके जाते हैं तो सिलेक्शन आपका ज़रूर हो जाएगा डेफिनेटली। बस थोड़ी सी तरीका बदले, आप पता है घबरा के सिर्फ उथल पुथल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करिए, स्लोली सिस्टमेटिक एक बार रिवाइज कर लीजिए पूरा सिलेबस, एटलीस्ट फॉर्मूला तो एक बार देख ही लीजिए, है ना, ठीक है।